नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मोदी सरकार ने दूसरे चरण के कार्यकाल में अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इस 1 वर्ष में मोदी सरकार के हाथों में उपलब्धियां कम और आरोप ज्यादा हैं। इसी कार्यकाल में सरकार ने एनआरसी, सीएए और एनपीआर लाया। इसी कार्यकाल में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने के बाद सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजकर खुद को और सुप्रीम कोर्ट को आलोचना का पात्र बना लिया। इन्हीं सब वजहों से अब मायावती ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर अनेक दावे किए गए, किंतु ये दावे जमीनी हकीकत और जनता की सोच समझ से दूर ना हो तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वैसे सरकार का यह कार्यकाल अधिकतर मामलों में काफी विवादों से घिरा रहा है, जिस पर इनको देश और जनता के हित में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। मायावती ने कहा कि देश के लगभग 130 करोड़ जनसंख्या में से अधिकतर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, प्रवासी श्रमिकों और महिलाओं आदि का जीवन पहले से भी अति कष्टदायक बन चुका है, जो अत्यंत दुखद है और इसे इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी नीतियों और कार्यशैली के बारे में खुले मन से जरूर समीक्षा करनी चाहिए और जहां पर इनकी कमियां रही हैं, उन पर इनको पर्दा डालने के बजाय उन्हें दूर करना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया था कि यह कार्यकाल अपने कड़े और बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा, जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी। अब यह तो देश की जनता भी जानती है कि मौजूदा सरकार ने किस तरह से कड़े फैसले लेकर दलितों और मुसलमानों की जिंदगी को बदतर बना दिया। खासकर सीएए और एनआरसी ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसकी वजह से मायावती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार अपना पीठ खुद थपथपाना बंद कर जनता की ओर ध्यान देना शुरू कर दे, क्योंकि जनता है तभी सरकार है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मायावती ने एक बार फिर सीएए और एनआरसी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ फिर से बड़ा हमला बोला, जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नाकामी को दिखाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।